हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएम 2022 जो कि 9 मार्च 2023 से कंडक्ट हुआ है और इस एग्जाम के जो रीजनिंग में नंबर एनोलॉजी के प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 14 का 210 से जो संबंध है वही 13 का वाट से होना चाहिए और वही 16 का 272 से। तो इस वाट की जगह क्या आना चाहिए? तो देखिए 14 से डायरेक्ट 210 गया है और 16 से 272 गया है। इसका मतलब या जरूर कोई गुना करके पहुंचा हो या स्क्वायर क्यू करके पहुंचा हो। तो क्यू तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर देखें तो 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196 होता है और इसको क्या लिखा है, 210 लिखा है। यानी इसमें हम फिर से 14 जोड़ दें तो 210 हो जाएगा। यानी 14 के स्क्वायर में फिर से 14 जोड़ दिया। अगर हम 16 का स्क्वायर देखें तो कितना होता है, 256। और इसमें अगर हम कितना जोड़ दें, 16 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 272 मिल जाएगा। तो इसी तरह से 13 के स्क्वायर में अगर हम 13 जोड़ दें तो 169 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 182, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। या आप ऐसे भी देख सकते थे कि 14 और इसे एक अगला नंबर कौन हो जाएगा, 14 गुना अगला नंबर 15। तो ये अब देखोगे ये भी 210 दे रहा है। 16 और इसका अगला नंबर 17, इसको गुना करोगे तो 272 आ जाएगा। उसी तरह 13 और इसका अगला नंबर 14 से गुना कर देंगे तो 182 आ जाएगा। तो जो तरीका आपको पहले हिट करे वही सबसे बेस्ट है। कह रहा है 79, 89, 101, 31, 41 और 47। तो आप देखोगे कि ये जो 89 है ये लगभग इसके बीच में है। अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो 89, 79 और 101 को तो कितना मिल जाएगा, 180। और इसके आधा को अगर देखें तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 90, और 90 से एक कम है। अगर इधर हम लोग करें ऐसा तो इधर हो जाएगा 78 और 78 का आधा करेंगे 39, तो 39 से ये ज्यादा ही है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता है। और आप क्या देखोगे, और देखोगे कि ये सभी जो नंबर दिख रहे हैं ना वो प्राइम नंबर है ना। ये सभी जो दिख रहे हैं ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 79 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या आता वो क्या आता, 83। ठीक है, और फिर 83 के बाद जो अगला आपको मिलेगा वो 89 मिलेगा। फिर अगला आपको मिलेगा कौन सा, 93 तो नहीं है, 97, 95, 96, एक 97 है ना। तो 97 का अगला अभाज्य आपको मिलेगा और उसके बाद है 101। तो आप देखोगे कि एक अभाज्य जो है छोड़कर अगला अभाज्य लिख रहा है। उसी तरह 31 के बाद आपको जो अभाज्य मिलेगा वो 37 मिलेगा और 37 छोड़कर क्या लिखा है, 41। 41 के बाद फिर 43 आएगा, उसको छोड़कर क्या लिखा है, 47। यानी अभाज्य लिखा, एक अभाज्य को छोड़ा, फिर अभाज्य लिखा, फिर एक अभाज्य को छोड़ा, अभाज्य लिखा। तो अब देखो 53 अभाज्य है, 53 के बाद जो अभाज्य आएगा वो डायरेक्ट 61 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 17 के बाद डायरेक्ट अगला कौन हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 43 के बाद अगला जो है वो क्या है, 47 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 29 के बाद एक अभाज्य 31 गैप होगा तो अगला 37 आएगा, और 37 के बाद 41 गैप होगा तो अगला 43 होगा। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, 4 नंबर। कह रहे 36, 99 और 106। तो आप देखोगे 36 का 3 गुना, 36 का अगर 3 गुना हम लोग करें, 36 गुना 3 तो कितना देता है, 108, और 106 लिखा है यानी 2 कम है। इसी तरह आप देखोगे 72 का 3 गुना, 72 का 3 गुना कितना होता है, 216, और 214 लिखा है यानी 2 कम है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि जो तीसरा नंबर है वो पहले नंबर का तिगुना से 2 कम है। अब देखो 106 से 7 घटाया तो क्या मिला है, 99। इसी तरह 214 से 7 घटाया तो क्या मिला है, 207। यानी तीसरा में से 7 घटाएंगे तो हमें दूसरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग तीसरा नंबर की चेक कर ले कि पहला के 3 गुना से 2 कम होना चाहिए। तो 64 गुना 3 करेंगे, 192 में से 2 घटाएंगे, 200 नहीं आएगा। 24 तिहाई 72 में से 2 घटाएंगे, 70 आ गया, हो सकता है ये होगा। 48 तिहाई हो जाएगा कितना, 144, 2 कम करेंगे, नहीं होगा। 52 तिहाई 156, 2 कम करेंगे, नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2।
अब देखोगे ये दुगुना करके दो, तिगुना करके 2 घटाए और इसमें से 7 घटाए तो कौन आ गया, 63 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 11 का संबंध 81 से है, 22 का संबंध 400 से है, तो वाट का संबंध 225 से होगा। तो आपको दिख रहा होगा 81 9 का स्क्वायर है और 11 दिया है, यानी 11 में से 2 घटाया और उसका स्क्वायर किया। इसी तरह 22 का 400 लिखा है जो कि 20 का स्क्वायर है, तो 22 में से 2 माइनस किया और उसका स्क्वायर किया। तो यहाँ ये किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है 225। इसका मतलब 17 में से 2 माइनस किया होगा तभी तो 15 आया होगा और इसका स्क्वायर किया, यानी वाट की जगह पर क्या आ जाएगा, वाट के जगह पर आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर 1। 18 9 36 और 36 18 72। तो देखोगे 18 का आधा 9 है और फिर 9 का 4 गुना जो है 36 है, ये आधा है और ये 4 गुना है। 36 का आधा 18, 18 का 4 गुना 32, 40 का आधा 23 होगा, 33 दिया है नहीं होगा, 32 का आधा 16, 16 चक 64, यही हमारा आंसर। फिर देखोगे 58 का आधा 29 और 29 चौका करोगे तो कितना हो जाएगा, 29 चौका 128, 4 दूना 8, 9 चक 36 और 28, 29 का 4 गुना करोगे तो 9 चक 36, 226 आ जाएगा, है ना। ये 118 दे रखा है, 9 चक 36, 3 4 दूना 1 2 116 आ जाएगा, ये 118 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। 24 का आधा 12, 12 चक 48 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। कह रहा है 56 121 242 78 165 और 726। तो पहली बार में तो देखकर 121 दुना 242 दिखेगा, बट दूसरा में ये ऑप्शन नहीं है। और ये हमें लगता है कि अभी तक ये जो भी 2-3 साल में एग्जाम हुए हैं उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन। मुझे भी इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, ऐसा ही कॉन्सेप्ट था इसमें। तो देखिए ये जो 56 है, इस 56 का उल्टा कर लो, 56 का डिजिट उल्टा करोगे तो 65 और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 121 मिलेगा। इसी तरह 121 को 121 के डिजिट सभी को उल्टा कर दो, तो 121 का उल्टा करेंगे तो 121 ही आएगा, 1 2 1 तो 1 2 1, ये जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा 242। इसी तरह 78 और 78 का उल्टा करोगे तो 87 हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 165। अब 165 और 165 का उल्टा कर दो तो 561 हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 726 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो नंबर है उस नंबर में उसके उल्टा को जोड़ते तो अगला नंबर मिलता है। तो आप देखोगे 28 और 28 का उल्टा हो जाएगा कितना 82, तो इसको अगर हम लोग जोड़ दे तो 110 आ जाएगा और फिर 110 और इसका उल्टा करेंगे तो 011, ये 220 नहीं आएगा, तो ऑप्शन ये खत्म हो गया। 36 और 36 का उल्टा 63 करेंगे तो 99 आ जाएगा और फिर 99 99 का उल्टा करेंगे तो फिर से 99 ही मिलेगा, यानी 198, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लगा। इस कॉन्सेप्ट को जो है आप लोग नोट कर लेना, आने वाले एग्जाम में दिख सकता है इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। कह रहा है 59 118 और 236, तो 59 का डबल हो गया 118 और 118 का डबल हो गया 236, है ना। 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256, तो 54 का डबल 44 का डबल 88 और 88 का अगर डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176, ये ऑप्शन खत्म। 37 का डबल 74, 74 का डबल करेंगे तो 148 आ जाएगा, ये खत्म। 82 का डबल 164 और 164 का डबल कर देंगे तो 320 और 8 328, ये है। 63 का डबल 126 और 126 का डबल हो जाएगा 252, ये खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं 5432 रेशियो 2345, यानी इसका जो इससे संबंध है वही इसका संबंध है, इससे इसका संबंध है। तो आप देखोगे सारे डिजिट वही है, लेकिन इसमें सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है 1, फिर है 2, फिर है 6 और फिर है 9। तो 78 35 में सबसे छोटा 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 8, यानी 35 78, ऑप्शन नंबर 1। कह रहे हैं 38 का संबंध 78 से है, 102 का संबंध वाट से होगा, 46 का संबंध 94 से। तो 38 का अगर हम लोग डबल कर दे तो कितना हो जाएगा, 38 का डबल 76, तो इसमें क्या किया है 2 जोड़ दिया है,
इसी तरह 46 का डबल करोगे कितना हो जाएगा 92, और 92 में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 94। तो यहाँ 101 2 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 204, और 204 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 206, यानी ऑप्शन नंबर 4। 39 78 81 और 42 84 87। तो 39 का डबल कितना 78, 78 में 3 जोड़े तो 81, 42 का डबल कितना 84, और 84 में 3 जोड़े तो 87। कहने का मतलब दूसरा जो मिलेगा वो पहला के डबल से, और तीसरा मिलेगा दूसरा में 3 बढ़ाने पर। तो 84 का डबल कितना हो जाएगा 84 का डबल 168, और 168 में 3 जोड़ेंगे 171। 60 का डबल 120, 3 जोड़ेंगे 123 होना चाहिए था। 43 का डबल 86, 3 जोड़ेंगे 89 होना चाहिए था। 21 का डबल 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो ये नहीं हो। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन हो गया 1 नंबर है। 18 69 और 289, 18 69 और 279 ना 279। तो आप देखोगे, और फिर दूसरा है 12 45 और 183। तो 18 का 4 गुना अगर हम लोग कर दें, 18 का 4 गुना तो आपको क्या मिलेगा 72 मिलेगा, और इसको 69 लिखा है, यानी 3 माइनस कर दे तो 69 मिल जाएगा। इसी तरह आप देखोगे कि 12 का 4 गुना कर दे तो 48, और उसमें से 3 अगर हम लोग घटा दे तो कितना मिलेगा 45 मिलेगा। ठीक है, अब अगला देखो कि जो तीसरा नंबर है, जैसे 45 अगर हम ले ले तो 45 का 4 गुना करेंगे तो 180 होगा, और 180 में 3 जोड़ दे तो 183 मिलेगा। ऊपर वाला में देख लो कि 69 गुना 4 करेंगे तो अगर 70 होता तो 7 × 28 280 होता, ये 276 आएगा, और 279 लिखा है, मतलब इसमें 3 जोड़ा है। कहने का मतलब दूसरा नंबर जो मिलेगा वो पहला नंबर का 4 गुना -3, 4 गुना -3, और तीसरा नंबर जो मिलेगा वो 4 गुना +3 से मिलेगा। ठीक है, तो 22 चौका 84 -3 नहीं होगा, 16 चक 64 -3 नहीं होगा, 14 चक 56 नहीं होगा, 32 तिहाई 32 चौक 128 -3 125। ठीक है, और 125 चौका 500, और 500 +3, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। 123 का कह रहा है 492 है, 332 का 128 है, तो वाट का 312 होगा। तो आपको पता है कि 123 का अगर 4 गुना कर दे तो 400, और 23 चौका 92 यानी 492 हो जाएगा। 32 का अगर 4 गुना कर दे तो 128 हो जाएगा। तो कितना का 4 गुना 332 होगा। मान लो कि x का 4 गुना 332 नहीं 312 होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 चक 28, और इधर हो गया 3 8 चक 32 यानी 78, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है 136 48 और 136 48 और 184 और 189 37 और 226। तो आप देखोगे कि 184 में से अगर हम 136 घटा ले, यानी तीसरा और पहला का डिफरेंस, तो ये कितना आ जाएगा 4, और इधर 44 यानी 48, बीच वाला नंबर मिल गया। इसी तरह 226 में से अगर 189 हम लोग घटा ले तो 11 और 26 कितना 37, जो कि बीच वाला नंबर है। यानी बीच वाला नंबर कैसे आ रहा है तीसरा में से पहला को घटाने पर। तो 222 में से 148 जाएगा तो 52 और 22, 52 और 22 74 नहीं होगा। 238 में से 211 जाएगा तो 27 बचेगा, ये नहीं होगा। 262 में से 203 जाएगा तो 59 बचेगा, ये भी नहीं है। और 178 में से 116 जाएगा तो 62 बचेगा, ऑप्शन नंबर 4। कह रहा है 32 39 और 46, 54 51 और 48। तो 32 से जो 39 का संबंध है, और फिर 46 से 54 का 51 से, और फिर 48 से। तो अगर हम देखें तो ये लगभग बीच का नंबर बन रहा है। तो अगर इसको हम जोड़ ले 46 और 32 तो कितना हो जाएगा 78, और 78 का अगर आधा कर ले तो क्या आ जाएगा 39। इसी तरह अगर 48 और 54 को हम जोड़ ले तो 102 हो जाएगा, और 102 का आधा कर ले तो क्या हो जाएगा 51। यानी किनारे वाले नंबर को जोड़कर आधा करने पर, यानी 2 से भाग करने पर बीच वाला मिल रहा है। तो 48 और 12 कितने हो गए 60, 60 का आधा 30, तो ऑप्शन नंबर 1। अब देखोगे ये 81 हो जाएगा, 81 का आधा नहीं आएगा। ये हो जाएगा 108 का आधा नहीं होगा, और ये भी जो है यूनिट डिजिट पे भी सम हो जाएगा तो 2 से भाग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो गया।
कह रहा है 17, 12 और 10, 25, 23 और 4। तो आप देखोगे कि जो 12 और 15 का डिफरेंस है वो कितना का है, 5 का है, और 5 का अगर हम डबल कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है। इसी तरह आप देखो 23 और 25 का डिफरेंस कितना का है, 2 का, और 2 का डबल कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 21 और 31 और 27 का डिफरेंस 4 का, 4 का डबल करेंगे 8, इसका जो डिफरेंस है 1 का डबल करेंगे 3 नहीं आएगा, इसका डिफरेंस ये तो नेगेटिव में आ गया, ये भी नहीं होगा, ये इसका भी नेगेटिव में हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। कह रहा है 8, 63 और 81, 11, 120 और 144। आसान प्रश्न है। देखिए 8 का स्क्वायर 64 तो लिखा है 63, यानी एक कम, और अगला एक बढ़ाकर 9 का स्क्वायर कर दिया है। 11 का स्क्वायर 121 तो एक कम, और 11 का अगला 12 का स्क्वायर 144, यानी पहले नंबर का स्क्वायर करके एक घटाना है और फिर पहले नंबर को एक बढ़ा के स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48, लेकिन 7 और 1 8 का स्क्वायर 64 होना चाहिए था। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, ठीक है, लेकिन 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप बाकी भी चेक कर सकते हो। 58 319, जो संबंध 58 का 319 से है वही 32 का संबंध 116 से है, तो 76 का संबंध क्या होगा। तो आप देखोगे ये जो 176 है ये 16 गुना 11 है, और 16 कहाँ से आया, 32 का आधा। तो इसी तरह अगर हम 58 का आधा कर ले और फिर 11 से गुना करें तो 29 गुना 11, 29 गुना 11 करेंगे तो 319 आएगा। तो क्या पता चला इससे कि जो नंबर है उसका आधा करके 11 से गुना करें तो दूसरा नंबर मिलेगा। तो 76 का आधा कर दे और 11 से गुना कर दे, तो 76 का आधा 38, और 38 में हम लोग क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे तो 8, 8 3 11 और 3 1 4, कितना आ जाएगा, 418, ऑप्शन नंबर 3। 38, 172 और 314, 42, 176 और 318। तो 38 का संबंध जो 172 से है उसी का संबंध जो है 314 से होना चाहिए। तो 38 आप देखोगे 38 और 172, 19 नमा जो होता है, 19 नमा वो 171 होता है, और एक जोड़ दिया है इसका, है ना, एक इसमें क्या किया है, जोड़ दिया है, या 38 से इसके आसपास गुना करके जाए तो 38 गुना अगर हम लोग कितना कर ले, 5 कर ले तो 190 होगा, और 190 में से 18 घटा दिया। 42 का 5 गुना करेंगे तो 210, 210 में से 24 घटा दिया, 314। अच्छा, इस दोनों को अगर जोड़ के आधा कर ले, 314 प्लस 38, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 352, और 352 का आधा अगर कर दे तो 352 का आधा 176, और 176 में से 4 माइनस कर दे तो 172 आ जाएगा। इसी तरह अगर 318 प्लस अगर 42 कर दे तो कितना हो जाएगा, 360, और 360 का आधा कर दे तो 180, और 180 में से 4 माइनस कर दे तो 176 हो जाएगा। यानी किनारे वालों को जोड़ रहा है और जोड़ के उसका क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, और आधा करने के बाद उसमें से 4 घटा रहा है तो बीच वाला नंबर मिल रहा है। ठीक है, दोनों किनारे वाले को जोड़ रहा है, जोड़ने के बाद उसका आधा किया, और आधा करने के बाद उसमें से क्या किया, 4 घटा लिया। तो आप देखोगे 12 और 278 कितने हो जाएंगे, 290, 290 का आधा करेंगे 145, 145 में से 4 घटाएंगे 141, ये नहीं होगा। 32 और 318 कितने हो जाएंगे, 350, और 350 का आधा करेंगे तो 175 माइनस 4, ये भी नहीं होगा। 56, और ये हो जाएगा कितना, 386 बटा 2, तो 19, और ये हो गया 3, इसमें से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो ये भी नहीं होगा। 294 प्लस 18 यानी कितने हो जाएंगे, 312, 312 बटा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 156, और 156 में से 4 घटाएंगे तो 152, ऑप्शन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। करें 58, 29 और 174। इसी तरह 62 का 33 से है, और 33 का 190 से है। तो 58, 29 और 174, 29 इसका आधा है लेकिन ये इसका आधा नहीं है, का डिफरेंस अगर देख ले हम लोग 174, 29
33 32, 33 का अगर कर ले हम लोग 78 174 प्लस 58, ये हो गया 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 7 5 22 और 1 23, 229 से कटेगा ये, 8 नाम 72 और 8 दूना 16 और 7 23, तो 29 से ये कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। इसी तरह से 190 प्लस 62 यानी हो जाएगा कितना 252, तो 252 क्या 8 से कट जाएगा, 8 3 24 और 8 3 24 और 2 26, नहीं कटेगा। इन दोनों का अगर डबल करके जोड़ के अगर डबल कर ले, एक चीज दिख रहा है यहाँ पे कि 58 प्लस 29, 58 प्लस 29 कितना हो जाएगा, ये 87, और 87 का अगर डबल कर दे तो 174 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 और 33 कितने हो गए, 5 और 9, इसका डबल कर दे तो 190 हो जाएगा। इसी तरह मतलब क्या कर रहा है, पहला दूसरा को जोड़ रहा है और उसको डबल करने पर तीसरा मिल रहा है। तो आप देखोगे 8 और 3 11, 11 का डबल यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, खत्म। 5 यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, खत्म। 5 यूनिट डिजिट 0 है, हो सकता है। 7 4 11, 1 यूनिट डिजिट 2 ये भी हो सकता है, तो दोनों को चेक कर लेते हैं। इसका अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, और 105 का डबल 210, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है आसान होता है बट हिट नहीं कर पाता है कि वही चीज लग रहा है। देखिए 12 है 216 वाट का 729 और 24 का 728, तो सबको पता है ये क्या है, 6 का क्यू है, तो 12 मतलब 12 का आधा 6 और 6 का क्यू जो है 216। फिर ये 12 का क्यू है यानी 24 के आधा का क्यू। इसी तरह ये आपको पता है ये किसका क्यू है, 729 जो है वो किसका क्यू है, ये जो है आपका 9 का क्यू है ना, और 9 का क्यू है मतलब यहाँ पे नंबर क्या रहा होगा, 18, तभी तो 18 का आधा करेंगे तो 9 का क्यू होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। 7 559 और 6 8 637 और 5, तो आप देखोगे 7 6 और इसके बाद इतना बड़ा नंबर है, तो जरूर यहाँ पर क्यू का जो है इसमें क्यू जरूर लग रहा होगा, क्यू और स्क्वायर के आसपास का नंबर है। तो 7 का जो क्यू है, 7 का क्यू वो होता है आपका 343, फिर भी ये बहुत दूर है, तो 6 का क्यू इसमें अगर जोड़ ले 216, 9 5 और 5 559 आ रहा है। इसी तरह 8 का क्यू प्लस अगर 5 का क्यू कर ले तो 512 प्लस 25 सॉरी 125, तो ये कितना हो जाएगा 637, यानी दोनों किनारे वाले नंबर के क्यू को जो क्यू करके जोड़ने पर बीच वाला नंबर को मिल रहा है। तो 10 का क्यू 1000, 8 का क्यू 512 नहीं होगा, 11 का क्यू 1331 ऐसे ही ज्यादा हो गया, 8 का क्यू 512 और 7 का क्यू 343, तो 5 5 और 8, 5 5 और 8 ये भी नहीं है। 9 का क्यू होता है 729 और 8 का क्यू 512, 9 2 11, 1 3 1 4 और इधर हो गया 7 5 12, 12 से 41, ऑप्शन नंबर 4। 6 121 और 17 38 576 और 14, तो आप देखोगे ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो अब ये किस चीज का है, 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो है 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 11 कहाँ से आया, अब देखोगे 17 माइनस 6 करेंगे तो 11 आएगा, और 11 का स्क्वायर 121। इसी तरह से 38 माइनस 14 या 14 माइनस 38 ही कर लो, 14 माइनस 38, तो माइनस का क्या मिलेगा, माइनस का 24 मिलेगा, और माइनस 24 का स्क्वायर भी क्या होगा 576 होगा, यानी पहला और तीसरा के डिफरेंस का स्क्वायर बीच वाला है, तो इसका डिफरेंस 29 का हो जाएगा, खत्म। 9 और 8 का स्क्वायर 1, खत्म। 7 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 81 नहीं होगा, 9 माइनस 18 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ऑप्शन नंबर हो गया 4। 38 का संबंध 76 से वही संबंध बताना है, तो साफ दिख रहा है कि डबल है, 38 का डबल,
23 का डबल 46 नहीं होता है, 42 का डबल 84 ठीक है, 41 का डबल नहीं होता है, ये भी डबल नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2। देखिए 359 जो कि इसके स्क्वायर के पास है, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 359 लिखा है 2 माइनस। इसी तरह 17 का स्क्वायर 289 होता है, 287 लिखा है 2 माइनस। तो 21 का स्क्वायर माइनस 2, 21 का स्क्वायर 441 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 439, ऑप्शन नंबर 1। कह रहा है 8, 9 और 431, 11, 8 और 1264, 1267। तो ये भी देखोगे अब बहुत बड़ा नंबर है, इसमें भी क्यू या स्क्वायर का इन्वॉल्व होगा। तो 8 का क्यू होता है 512, और इसमें से अगर हम 9 का क्यू, 9 का क्यू तो बहुत बड़ा होता है, तो 9 का अगर स्क्वायर घटा ले 81, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1, और 51 में से 8 गया तो 43, 421 आ रहा है। यानी पहला वाला का क्यू में से दूसरा वाला का स्क्वायर घटा रहे हैं। इसी तरह 11 का क्यू माइनस 8 का स्क्वायर अगर करें तो 1331 माइनस 64, ये करेंगे तो 1267 आ जाएगा। यानी पहला वाला का क्यू और माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर, तो 729 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 5 और 72 में से 54 गया तो 72 में से 14 गया तो 58, ये नहीं है। 7 का क्यूब 343 माइनस 5 का स्क्वायर 25 करेंगे तो 300, ये 18 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म। 14, 112 और 6, 14, 112 और 6। तो आपको पता है कि 14 गुना अगर हम लोग कितना कर दे, 8 कर दे, ठीक है, तो 14 गुना 8 क्या मिलेगा, 112 मिल जाएगा। इसी तरह 17 गुना कितना करेंगे तो 222, 204 मिलेगा। 17 कम 17, 17 नोचित 22 बार में, है ना, तो ये मिलेगा 204। तो हम लोग को ये देखना है कि ये 8 आया कहाँ से। तो आप देखोगे 14 और 8 का डिफरेंस जो है वो 14 और 6 का जो डिफरेंस है वो कितना का है, 8 का है। यानी पहला नंबर और तीसरा नंबर का जो डिफरेंस है वो 8 का है, और उसमें फिर 14 से गुना किया तो 112 है। अब देखोगे 17 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना का है, 17 गुना 22 करेंगे तो 22 नहीं होगा ना, 17 गुना 12, 17 गुना 12 204 होगा। तो 17 और 17 माइनस 5 करेंगे तो 12, यानी 17 में 17 और 5 के डिफरेंस से गुना किया, यानी पहला नंबर में पहला नंबर गुना पहला नंबर और तीसरा नंबर का अंतर जो होगा वो बीच वाला होगा। तो 24 और 18 का अंतर कितना हो गया 6, और 6 गुना 24 करेंगे तो 144 आएगा। 9 और 3 का अंतर 6, 6 नाम 54 आ जाएगा। 15 और 7 का डिफरेंस 8, और 15 8 120 हो जाएगा। 30 और 12 का डिफरेंस 9, और 21 नमा 289, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कह रहा है 32, 64, 256, तो इसका दुगुना और इसका 4 गुना, है ना। 78 दुगुना और इसका फिर 4 गुना, 18 गुना 2 36, 36 चौका 144, तो 26 गुना 2 52, 52 का 4 गुना नहीं आएगा। 33 गुना 2 74, 74 का 4 गुना करेंगे, 4 चक 16, 7 चक 28, ये आ जाएगा। 24 तिहाई 72, ये खत्म। 81 दोनों इसका 4 गुना करेंगे तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 12, 12 का स्क्वायर 12 का क्यूब, 6, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 8, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब नहीं है। 11, 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब नहीं है। 10, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, ऑप्शन नंबर 3। 8, 5, 39, 14, 11 और 75। तो आप यहाँ से देखोगे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अगर 64 में से 25 जाएगा तो 39 बच जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, और 11 का स्क्वायर 121, तो 196 में से 121 जाएगा तो क्या 75 बच जाएगा। यानी पहला नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर इक्वल टू तीसरा नंबर आ रहा है। तो 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस 25, 54 नहीं आएगा। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा 1, और इधर 51 और 21 72, ये भी नहीं होगा।
7 का स्क्वायर 49 और -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 33, ऑप्शन नंबर 3। अब 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 70 नहीं आएगा। कह रहा है 33 का संबंध जो 121 से है वही 27 का संबंध 81 से और 45 का संबंध। तो अब देखोगे इसका जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है, 81 भी 9 का स्क्वायर है। अब हमें देखना है 11 आया कहाँ से, तो 33 का 1/3 कर देंगे, 33 में 3 से भाग कर देंगे तो 11 आ जाएगा। इसी तरह 27 में 3 से भाग कर देंगे तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर क्या है 81 है। तो 45 में अगर 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा 15, और 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आने वाले एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, दिख सकते हैं आपको। तो उसका जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो आप नोट कर लेना। हो सके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। जो मेरे समझ में आया वो मैंने आपको बताया। अगर आपके समझ में कोई आ रहा है और उसे आंसर निकल रहा है तो अच्छी बात है। जो आपको समझ में आया रीजनिंग में उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये क्वेश्चन नंबर अभी 30 तक हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इससे आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।